अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का कारपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी कायम करने का फैसला। इक़दाम का मकसद खसारे का शिकार यूनिट्स की बहाली से रोजगार पैदा करना और माशी शरह नमू में इजाफा है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि खित्ता जंग की नई दलदल में ना फंसे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अमरीका में एक बड़ा तबका जंग नहीं चाहता, ईरान भी जंग का इरादा नहीं रखता। सऊदी अरब में फंसे 80 पाकिस्तानियों की खबर पर हुकूमत का नोटिस। वेलफेयर अताशी को मुतासरीन के पास जाने की हिदायत। जुल्फी बुखारी कहते हैं, पाकिस्तानियों की हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। अफगान महाजरीन के लिए हज कोटा, मुल्क भर में सफ़र की सिफारिश। उस्मान काकड़ कहते हैं, फेडरल लेवीज को सूबे में दम नहीं होने देंगे। गद्दारी केस का फैसला उजलत में सुनाया गया। परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत पर अमल दरामद रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। सिंध की साहिली पट्टियों समेत कराची पर कब्जा माफिया का राज है। सईद गनी कहते हैं कि स्मगलिंग और दहशतगर्दी को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी जेटीज को रेगुलराइज करने का फैसला कर लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों में आला अफसरान भी शामिल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले जाने वाले अफराद में ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के 2543 अफसरान शामिल हैं। जस्टिस रिटायर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम कराची के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों की जानिब से फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के इंतकाल पर गैर रंज व गम का इजहार किया गया। ईरान में यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हमले के अफराद समेत 176 अफराद हलाक हो गए। डाउनटाउन ओटावा में फायरिंग के वाक़ये में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 3 जख्मी हैं। पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। कनाडा का इराक से अपने फौजी निकालने का ऐलान। इराक में तकरीबन 500 कैनेडियंस फौजी मौजूद हैं। कैनेडियंस फौजियों को आर्जी तौर पर कुवैत मुंतकिल किया जाएगा। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी अपने एक बयान का दिफा कर रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया था कि बेघर अफराद के कैंपों को ख़त्म कर देंगे। क्यूबेक में सुपरमार्केट कंपनी ने सैकड़ों मुलाजमीन को निकालने का ऐलान कर दिया। कंपनी खुदकार निज़ाम की जानिब मुंतकिल हो रही है। मॉन्ट्रियल के मुज़ाफ़ात में शहरियों की आमद में इजाफा हुआ। मेयर की जानिब से मिसाली मुंतकली का मुतालबा किया गया। अमरीका ने इराक में अपनी फ़ौज पर हमलों की तस्दीक कर दी। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर ईरान ने अमरीका पर जवाबी वार कर दिया। इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर 2 बड़े हमले, 80 अफराद हलाक करने का दावा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी कायम करने का फैसला कर लिया है। कंपनी 10 बैंकों के इश्तराक से कायम होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इक़दाम का मकसद खसारे का शिकार यूनिट्स की बहाली से रोज़गार पैदा करना है। इक़दाम से माशी शरह नमू में इजाफा होगा। इलाहाबादी वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला भी किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुनरमंद पाकिस्तान मंसूबे की मंजूरी भी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी कायम करने का फैसला किया। कंपनी 10 बैंकों के इश्तराक से कायम होगी। इक़दाम का मकसद खसारे का शिकार यूनिट्स की बहाली से रोज़गार पैदा करना है। वज़ीर आज़म के इक़दाम से माशी शरह नमू में इजाफा होगा। स्टेट बैंक और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से बावन खुसूसी उस्मान डार और शफकत महमूद ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। मंसूबे के लिए 30 अरब रुपए की खत्ती रकम मख्तस की गई है। वज़ीर आज़म हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए
अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ख़ित्ता कशीदगी में इजाफे का मुतहम्मिल नहीं है। कोशिश है ख़ित्ते में कशीदगी ना हो, गुफ्त शनीद से मामलात हल होने चाहिए। ताकत के इस्तेमाल से हालात बिगड़ जाएंगे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईरान की जानिब से अमरीकी फ़दाई अड्डों पर दागे गए मिसाइलों के रद्द-ए-अमल में कहा कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ईरानी हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो जंग का इरादा नहीं रखते। पाकिस्तान की ख्वाहिश है ख़ित्ता जंग की नई दलदल में ना फंसे। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। अमरीका में एक बड़ा तबका जंग नहीं चाहता। ख़ित्ता कशीदगी में इजाफे का मुतहम्मिल नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोशिश है ख़ित्ते में कशीदगी ना हो। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत में हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। गुफ्त शनीद से मामलात हल होने चाहिए। ताकत के इस्तेमाल से हालात बिगड़ जाएंगे। भारत में सूरत हाल तशवीशनाक है, जबकि हालात की बेहतरी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल को किरदार अदा करना चाहिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ जुल्फ़ी बुखारी ने सऊदी अरब के शहर तबूक में फंसे 80 पाकिस्तानियों की खबर का नोटिस ले लिया और रियाज में मुकीम वेलफेयर अताशी शकूर शेख को फौरी तौर पर मुतासरीन के पास जाने की हिदायत कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के शहर तबूक में फंसे 80 पाकिस्तानियों की खबर पर हुकूमत ने नोटिस ले लिया, जबकि वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी इस ज़मन में अहम राब्ते भी कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने रियाज में मुकीम वेलफेयर अताशी को फौरी मुतासरीन तक पहुँचने की हिदायत करते हुए कहा है कि सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। माविन ख़ुसूसी का कहना था कि मैं तबूक में फंसे हुए दर्जनों पाकिस्तानी मजदूरों के मामले पर आगाह और काम कर रहा हूँ। वजारत ने कंपनियों के नुमाइंदों के साथ हंगामी बुनियादों पर एक इजलास तलब किया है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इस दौरान हमारे लोगों तक खुराक और राशन पहुँचे। याद रहे, चंद रोज़ कबल सऊदी अरब के जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश की गई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब में 3240 पाकिस्तानी कैदी हैं। पाकिस्तानी मिशन कैदियों की रहाई के लिए सरगर्म है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सऊदी अरब की जेलों से कुल 2080 कैदी रहा कराए गए हैं। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान में कैदियों की रहाई का ऐलान किया था। याद रहे, फरवरी 2019 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी अरब की मुख्तलिफ जेलों में कैद 2107 पाकिस्तानियों की फौरी रहाई का ऐलान किया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ईवान बाला की फंक्शनल कमेटी बराए कम तरक्की याफ्ता इलाकाजात ने फेडरल लेवीज़ को जम न करने, अफगान महाजरीन के लिए हज कोटा और मुल्क भर में सफ़र करने की सिफारिश करते हुए उनके लिए स्कीमों की तफसीलात तलब कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन उस्मान काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ कमिश्नर अफगान पना गुज़ीन सलीम खान ने बताया, मुल्क में तकरीबन 28 लाख अफगानी रहाइश पजीर हैं, जिनमें से 14 लाख रजिस्टर्ड, 8.5 लाख अफगान शहरियत कार्ड रखने वाले और 5 लाख बगैर कागजात वाले रह रहे हैं। 32% कैंपों में 68% कैंपों के बाहर मुंतकिल हो चुके रजिस्टर्ड अफगानियों में से 58% खैबर पख्तूनख्वा, 23% बलूचिस्तान, 11% पंजाब, 4.5% सिंध और 2.4% इस्लामाबाद में रहाइश पजीर हैं। 82% अफगान 1979-80 में पाकिस्तान आए। एक कुंबे का हजूम 7.2 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 74% यहाँ पैदा हुए। उनमें से 70% 24 साल से कम उम्र हैं। उनकी तीसरी नस्ल यहाँ पैदा हो रही है, जिस पर उस्मान काकड़ ने कहा, भारत, चीन समेत 15 ममालिक के लोगों को शहरियत दी गई, मगर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें शहरियत नहीं दी जा रही। यह अक़वाम मुत्तहिदा कवानीन के मनाफी है कि जहाँ बच्चे पैदा हों उन्हें वहाँ की शहरियत मिलनी चाहिए। मोमिन अफरीदी ने कहा, बेशुमार अफगानों ने यहाँ शादियाँ कर रखी हैं, ये मसला भी देखा जाए। कमेटी को बताया गया कि मुहाजिरीन की वापसी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से अब सिर्फ $4.4 मिलियन मिलते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत पर अमल दरामद रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत परवेज मुशर्रफ की सजा पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट अजहर सदीक की जानिब से साबिक सदर व आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत पर अमल दरामद रुकवाने के लिए दोबारा मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई, जो समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस का फैसला उजलत में सुनाया। खुसूसी अदालत की तश्कील से मुतालिक मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत परवेज मुशर्रफ की सज़ा पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। इससे कबल भी परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। साबिक सदर की जानिब से खुसूसी अदालत की सज़ा के खिलाफ दायर दरख्वास्त में पैरा 66 पर एतराज़ उठाते हुए उसे हज़फ करने की सदा की गई थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सिंध काबीना ने दुकानदारों पर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म करने की मंजूरी दे दी है, जबकि स्मगलिंग और दहशतगर्दी को रोकने के लिए सूबाई हुकूमत ने गैर कानूनी जेटीज को रेगुलराइज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा मीडिया ब्रीफिंग दी और कहा कि आर्मी एक्ट के कानून में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर गलत रास्ता इख्तियार किया जाता तो एतराज़ होता। उन्होंने मजीद कहा कि इंक्रोचमेंट मुहिम में लोगों को इस सर्दी के मौसम में बेघर करना ठीक नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि तजावीज़ात का खात्मा होना चाहिए, लेकिन लोगों को बेघर करना ठीक नहीं। भाई अगर आपके पास एक जगह है जो आपके कब्जे में है, जहाँ आप रह रहे हो या कारोबार कर रहे हो, मैं अगर ये कह रहा हूँ कि उसको लीज करा लो, तो इससे आपका दावा, आपकी मिल्कियत, आपका काम कैसे खत्म होगा? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, इसको रजिस्टर करा लो। तो जिस तरह जो काम कर रहे हैं उसी तरह करते रहेंगे, बल्कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो लेजिटिमेट हो जाएंगे, वो जिसको हम कहते हैं गैर कानूनी, वो गैर कानूनी का लफ्ज़ खत्म हो जाएगा। उनका कहना था कि सूबे में आटे का बहरान नहीं है, कुछ लोग ऐसी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आटे की पहली कैटेगरी का रेट 43 रुपये रखा गया है। सईद गनी का कहना था कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 15 तारीख तक तमाम महकमों को खाली असामियों की निशानदेही की हिदायत की है। तो सीएम साहब ने 15 तारीख तक की डेट दी है कि तमाम महकमे अपनी यूसी की बुनियाद पर जो उनके ऑफिस मौजूद हैं, उन ऑफिस में जो वैकेंसीज हैं उसको आइडेंटिफाई करके भेजें, ताकि जब हम इश्तिहार दें तो हम ये लिखें कि फ़लाँ यूसी में इतनी जॉब्स हैं, ताकि वहाँ के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकें। तमाम हॉस्पिटल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले गैर मुस्तहिक़ अफराद से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। फहरिस्त से निकाले जाने वालों में ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के आला सरकारी अफसरान भी शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दस्तियाब दस्तावेज़ात के मुताबिक 8 लाख से जायद गैर मुस्तहिक़ अफराद में आला सरकारी ओहदों पर फायद अफसरान भी शामिल हैं, जो गरीबों के नाम पर जारी की गई रकम पर हाथ साफ करते रहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले जाने वाले अफराद में ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के 2543 अफसरान शामिल हैं। मुतादिद आला सरकारी अफसरान अपनी बीवियों के नाम पर पैसे वसूल करते रहे। इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वालों में ग्रेड 21 के 3 अफसरान, जबकि मुल्क भर से ग्रेड 20 के 59 अफसरान सहमाही वजीफ़ा वसूल करते रहे। फहरिस्त से निकाले गए ग्रेड 19 के अफसरान की तादाद 429 है। सिर्फ सूबा सिंध में ग्रेड 18 के 342 अफसरान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 6 अफसरान ने भी स्कीम से फ़ायदा उठाया।
ग्रेड 17 के 1240 अफसरान ने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सरकारी अफसरान इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए। बलूचिस्तान से 741 सरकारी अफसरान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बहती गंगा में हाथ धोए। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले आला अफसरान की तफसीलात मंज़र-ए-आम पर आने के बाद ट्विटर पर जारी बयान में मज़म्मत करते हुए कहा कि कोई शर्म होती है, हया होती है। गरीब तरीन लोगों के हक पर इस बेहयाई से डाका डालने वालों को क्या कहा जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। जस्टिस रिटायर्ड फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को मेवा शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर जजेस, साबिक क्रिकेटर मोइन खान और सियासी व समाजी रहनुमा शरीक हुए। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस रिटायर्ड फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की तदफीन वालदैन के पहलू में की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उनके लवाहिकीन से ताज़ियत की। जस्टिस रिटायर्ड फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम कुछ अरसे से शदीद बीमार थे। वो 92 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने 1949 में LLB किया, 1950 में पाकिस्तान हिजरत की और SM लॉ कॉलेज से LLM किया। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किया। जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम 1993 में 3 माह के लिए अबूरी वज़ीर कानून जबकि 1997 में 3 माह के लिए अबूरी वज़ीर इंसाफ भी रहे। उनकी 1981 में सुप्रीम कोर्ट के एडॉक जज के तौर पर तैनाती भी रही। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत में गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी फाइज रहे। इसके अलावा 1989 में फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने CPLC की बुनियाद रखी। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम पाकिस्तान के 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।